Hello dear students. In previous video we will discuss about the stamen and the gynoecium and syncarpus and apocarpus. Now we will discuss about the pistil and their parts and their function. So each pistil is also called as carpus. Pistil is also called as carpal. ध्यान रखिएगा. Pistil, single unit of gynoecium is called as pistil and it is also called as carpal, right? Now each pistil has three parts. हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बट जनरली हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ईच पिस्टल में कितने पार्ट्स होते हैं. थ्री पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. Then middle tubular structure is called as style and swelled structure is called as ovary. Now we will discuss one by one the part of the pistil. Stigma is a tip of the pistil. Pistil की जो tip होती है that is called as stigma, right? And that serves as the landing platform for the pollen grains. अच्छा, जनरली यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पॉलिन जो होते हैं वो मेल गैमेट होते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं फ्लावर में वो फीमेल गैमेट होते हैं. अच्छा, उसके साथ में ये भी बोला था कि जो मेल गैमेट होते हैं दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट जो फीमेल होती है वो ओव्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. दे कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लेस. इसका मतलब पॉलिन जो आएंगे वो मेल पार्ट से कहाँ पर आएंगे, स्टिग्मा पे अटैच होंगे, राइट? बाय द क्रॉस पॉलिनेशन, बाय द सेल्फ पॉलिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. तो स्टिग्मा पे अटैच सबसे पहले है कि पॉलन को ओव्यूल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज अ स्टिग्मा, जहां पर पॉलन ग्रेन आकर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, राइट? नाउ अनदर वन दैट इज अ स्टाइल. स्टाइल क्या होता है, होलो स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल. ट्यूब स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा के जस्ट नीचे आपको एक ट्यूब स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ होलो पार्ट. स्टाइल दैट इज कॉल्ड ए स्टाइल. और स्टाइल का काम क्या है, जस्ट स्टिग्मा के नीचे होती है. पॉलन ग्रेन जब क्या करते हैं, स्टिग्मा पे पेस्ट हो जाते हैं तो अब उन्हें कहाँ पहुँचना होता है, ओव्यूल तक पहुँचने के लिए जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करती है वो पॉलन ट्यूब को पास करने का काम कौन करता है, स्टाइल, राइट? तो बीनीथ द स्टिग्मा. नाउ third main part of the pistil that is called as ovary. That is a ovary, and ovary is the basal bulbous part of the pistil which contain ovule. It contain a cavity और cavity के अंदर क्या होते हैं, ovules present होते हैं, right? Now कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैविटी. और कैविटी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल, सपोज करो ये कैविटी है और कैविटी के अंदर ऐसे क्या होते हैं, सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन सेप्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोक्यूल्स. ठीक है, नाउ लोक्यूल क्लियर. नाउ जैसे हमने देखा था कि भाई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. जहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था उस सेट को हमने क्या बोला था, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट? यहाँ पर हम ओव्यूल का फॉर्मेशन देख रहे हैं और ओव्यूल जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, मेल गैमेट थोड़े छोटे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया. फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देख रहे हैं, इनका साइज बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया, राइट? मेगास्पोरेंजिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज जहाँ से ओव्यूल फॉर्म होते हैं. कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा. और जहाँ पर भी प्लेसेंटा फॉर्म होता है, प्लेसेंटा जहाँ पर ओव्यूल फॉर्मेशन होता है जिस पर्टिकुलर प्लेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया. ठीक है, चलिए. द नंबर ऑफ ओवरीज. अच्छा, ओव्यूल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. तो द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन अ ओवरी मे बी 1, एक हो सकता है, और मे बी मेनी. एक ही फ्लावर में जितने पिस्टल होंगे, जनरली क्या होता है, पिस्टल में एक ही ओव्यूल होता है, बट अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है इसका मतलब उसमें कार्पल उतने ही नंबर में क्या है, प्रेजेंट है. तो हमने क्या बोला है कि ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं. और हम सीड, किसी भी फ्रूट के सीड को काउंट करके बोल सकते हैं कि ये फ्रूट जिससे बना है उसमें इतने कार्पल्स होंगे, क्योंकि
कि जितने सीड है उतने कार्पल है, क्योंकि उतने कार्पल है इसका मतलब उसमें उतने ओव्यूल्स हैं, राइट। तो वीट, पैडी, मैंगो, ये जितने भी होते हैं उनमें आपको एक, अच्छा वीट में बहुत सारे दिखते हैं, मैं पैडी में भी बहुत सारे दिखते हैं, बट हर उसका एक पर्टिकुलर अलग लोक्यूल होता है, सेप्टम होता है, राइट। वीट के भी अलग अलग दाने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, मैंगो में भी एक ही सीड होता है, तो उनमें जो ओव्यूल का नंबर होगा वो क्या होगा, सिंगल ही होगा। इसका मतलब उनमें लोक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट। नाउ पपैया, वाटरमेलन, ऑर्किड, ये सभी फ्रूट भी आप लोगों ने देखा हुआ है, इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। पल्प कॉमन होता है बट उसमें लोक्यूल्स नहीं होते, राइट। तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर जो ओव्यूल्स हैं उनका नंबर क्या है, एक से ज़्यादा है, राइट। नाउ मेगास्पोरेंजियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ओव्यूल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, फीमेल गैमेट, राइट, सॉरी। द ओव्यूल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर, ओव्यूल जो होता है वो ओवरी से अटैच होता है, और अटैच जो फिलामेंट करता है, जो स्टॉक करता है, उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा वर्ड तो आपने एनिमल्स में भी सुना होगा, राइट। तो ओव्यूल किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है, और एक पतला सा स्टॉक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल, राइट। The body of ovule fuse with the funicle, और उसकी जो बॉडी होती है, जैसे यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, राइट। और ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी। सपोज करिए ये ओवरी है, अब यहाँ पर ये ओव्यूल है, और ओव्यूल को इस प्लेसेंटा से क्या करना है, कनेक्ट होना है, तो वो किससे कनेक्ट होता है, बाय द फ्यूनिकल, दिस इज द फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल जो है उसको ओवरी से क्या करता है, कनेक्ट करता है, राइट। फ्यूज विथ फ्यूनिकल, अच्छा हमने क्या बोला है कि जो ओव्यूल की बॉडी होती है जो फ्यूनिकल से क्या होती है, कनेक्ट होती है, ये आपका क्या है, दिस इज अ ओव्यूल, दिस इज अ फ्यूनिकल, राइट। ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल, इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पर ओव्यूल की बॉडी जो होती है वो फ्यूनिकल से अटैच होती है, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइलम, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम, ठीक है। चलिए, नाउ ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवलप। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल में हमने क्या बोला कि भाई ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से ओव्यूल कनेक्ट होता है किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू। ये दिस इज अ फ्यूनिकल, दिस इज अ फ्यूनिकल, और दिस इज अ ओव्यूल बॉडी, ठीक है। अच्छा, ओव्यूल बॉडी और फ्यूनिकल आपस में जिस पर्टिकुलर एंड पे जुड़े होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, राइट। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा ओव्यूल है, यहाँ से ये कनेक्शन खत्म हो गया। अब हम ओव्यूल की बात करते हैं, दिस वन, दिस इज अ ओव्यूल, ठीक है। अच्छा, ओव्यूल में बाहर की साइड में 2 मेन लेयर्स होती हैं, जो आपको जनरली सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की लेयर्स होती हैं। और ये जो सेल लेयर होती है, देखिए आपको 2 लेयर दिख रही है, एक ये वाली लेयर दिख रही है और एक इसके अंदर लाइनिंग दिख रही है। तो ये जो लेयर्स होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट लेयर, दिस इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट लेयर। तो पूरे के पूरे ओव्यूल में जो इंटेग्यूमेंट्स लेयर होती है, पूरे के पूरे उसमें क्या हो रही है, देखिए यहाँ से लेके आपको ये पूरी की पूरी इंटेग्यूमेंट लेयर दिख रही है। ये आउटर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट, बट एक पर्टिकुलर एंड कहाँ जहाँ होता है वहाँ पर इंटेग्यूमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है, एट ईयर। पूरे ओव्यूल को आउटर मोस्ट से किसने कवर करा हुआ, दैट इज अ इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट की 2 लेयर होती है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट पूरे के पूरे ओव्यूल को क्या कर रही है, कवर्ड कर रही है, बट एक पर्टिकुलर एंड ऐसा है जहाँ पर आपको इंटेग्यूमेंट नहीं दिख रहा है, एट दिस। और वो जो प्लेस होती है जहाँ पर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, that particular pore is called as micropyle। और माइक्रोपाइल कहाँ पर होता है, जहाँ पर पॉलन ट्यूब क्या करती है, एंटर करती है, ध्यान रखिए। तो माइक्रोपाइल जहाँ पर भी ओव्यूल में होगा वहाँ पर इंटेग्यूमेंट की लेयर क्या होगी, एब्सेंट होगी। और ये हमेशा कहाँ पर होता है, टिप पे प्रेजेंट होगा, अपोजिट टू माइक्रोपाइल। अब अगर मैं देख रही हूँ कि ये मेरा माइक्रोपाइल है, सपोज करिए दिस इज द माइक्रोपाइल, तो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट हम अगर ऊपर जाते हैं, कहाँ पर, एट दिस एंड,
ये जस्ट अपोजिट है, तो इस अपोजिट एंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चलाइजा, दैट इज कॉल्ड एज चलाइजा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है और यहाँ पर नीचे लाइन दिखी कि अपोजिट टू माइक्रोपाइल, ये हमारा माइक्रोपाइल है और इसके जस्ट ऊपर जब हम जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, चलाइजा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटेग्यूमेंट, उसके बाद में माइक्रोपाइल आपको समझ में आ गया, उसके बाद में चलाइजा समझ में आ गया। इट प्रेजेंट द बेजल पार्ट ऑफ ओव्यूल, तो इसका मतलब ये कि माइक्रोपाइल जो है वो क्या शो कर रहा है, टिप ऑफ द ओव्यूल, और चलाइजा जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, बेस, उसका क्या कर रहा है, ओव्यूल का बेस शो कर रहा है, राइट। नाउ इंटेग्यूमेंट, अब इंटेग्यूमेंट, द इंटेग्यूमेंट इनक्लोज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब हमने बोला था कि ओव्यूल के बाहर दो मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर्स होती है, जिसको हमने क्या बोला था, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती है जिनको हमने क्या बोला है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखिए ये इंटेग्यूमेंट की दो लेयर्स हो गई, बट इसके बाद भी आपको ये वाली सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस वन, ये वाली ये दिख रही है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक तो मेन न्यूक्लियस है और एक यहाँ पर सेकेंडरी, मतलब पहली लेयर को न्यूक्लियस बोला और उसके अंदर और लेयर है उसको उन्होंने क्या बोला है, सेकेंड, सॉरी न्यूक्लियस, ये वाली लेयर है। ठीक है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस अलग है, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोपाइल आपको समझ में आ गया, इंटेग्यूमेंट के जस्ट अंदर जो और सेल का मास होता है, और सेल प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होती है इनमें बहुत सारा फूड मटेरियल क्या होता है, रिजर्व होता है, स्टोर होता है, जो क्या करता है इस न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लेयर है ये कौन सी है, इंटेग्यूमेंट वाली लेयर है, राइट। ये जो येलो लाइट क्रीम कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस लेयर। और इसके अंदर जो जनरली होते हैं वो क्या होते हैं, उस पॉलेन के न्यूक्लियस होते हैं, जिसको हमने क्या बोला है, एम्ब्रियो सेक। और यहीं पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो न्यूक्लियस क्या करता है, उस एम्ब्रियो सेक को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें फूड क्या होता है, रिजर्व होता है, स्टोर्ड होता है। तो एम्ब्रियो सेक को फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फूड कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस लेयर। और न्यूक्लियस कहाँ पर होती है, इंटेग्यूमेंट के जस्ट अंदर वाली जो सेल मास होती है, इंटेग्यूमेंट के अंदर और एम्ब्रियो सेक के बीच वाला जो सेल मास होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, एम्ब्रियो सेक को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, राइट। नाउ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब हमने बोला था दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। अब फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल कैसे, जैसे हमने बोला था कि वहाँ पर वो किससे बनती है, माइक्रोस्पोर से बनती है, ये किससे बनेगी, मेगास्पोर से। और मेगास्पोर क्या होती है, मदर सेल्स होती है, MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। MMC अगर वहाँ पर आता है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ओव्यूल जिन सेल से बना होता है उन सेल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज MMC। ठीक, cell is called as megasporogenesis. Ovule generally differentiate in a single, हमने वहाँ पर देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया से 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पर एक मेगास्पोर मदर से एक ही ओव्यूल क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ पर होगा, ये भी हमने देखा है कि जो न्यूक्लियस होता है, अच्छा ये जो MMC होती है वो कौन से वाली लेयर की सेल्स होती है, तो जो न्यूक्लियस जो फूड क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट करती है, उन्हीं की एक सेल में माइटोसिस होता है, फिर माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है, और नंबर ऑफ सेल न्यूक्लियस उसमें क्या हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और फाइनली वो क्या काय में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि जितनी भी न्यूक्लियस की जो लेयर है, अच्छा यहाँ पर देखिए, द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 आर डीजेनरेटिव। जैसे हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर में क्या था, एक सेल से कितनी सेल बन रही थी, फर्स्ट इसमें 4 सेल्स बन रही थी, राइट। इनमें भी 4 सेल बनती है, बट 4 में से इनमें 3 सेल जो है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और एक सेल
फर्दर प्रोसेस परफॉर्म करती है। माइक्रोस्पोर में चारों की चारों जो सेल है वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है, बट यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सेम है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ मेगास्पोर इज फंक्शनल। एक मेगास्पोर क्या करेगा, ओव्यूल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बाकी 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल, नेक्स्ट क्या है, ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद में द न्यूसिले, अब हमने बोला क्या है, न्यूसिलस की जो सेल होती है वो कैसी होती है, 2 एंड डिप्लॉयड है। इसका मतलब एमएमसी जो होती है, मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो कैसी है, डिप्लॉयड है। ठीक है, और जो फंक्शनल सेल है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। इसका मतलब ये क्या करेगी, अगर एक सेल से 4 सेल बनना है तो सबसे पहले ये अपनी 2 कॉपी बनाएगी माइटोसिस से 2n से। अब 2n से फर्दर वो किस में होती है, अब यहाँ पर क्या होता है जनरली कि सपोज करिए ये 2n है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि मेगास्पोर से क्या होता है, ये 2n है, 2n से माइटोसिस हुआ, फिर से 2n हुआ, और उसके बाद में मियोसिस होता है n। तो कितने n हो गए, हैप्लॉइड 4 सेल हो गए। अब इन 4 सेल में से 3 सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, और एक सेल जो है वो फिर से माइटोसिस करती है। और माइटोसिस का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी सेम। तो ये पहला क्या हुआ, माइटोसिस, ये सेल डिवीजन कौन सा हुआ, माइटोसिस, ये कौन सा हुआ, मियोसिस। अब यहाँ पर यही सेल क्या करती है, एक सेल से 2 सेल फॉर्म करती है, 2n फर्दर 2n सॉरी nn फर्दर nn, ऐसे करके टोटल ये कितनी बार डिवाइड होती है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, अप टू 8 न्यूक्लियाई क्या करती है, फॉर्म करती है। अच्छा, 8 न्यूक्लियाई जैसे ही फॉर्म हो जाता है, वहाँ पर हमने क्या बोला था, स्टॉपेज कहाँ पर हो जाता है, जब माइक्रोस्पोर होता है वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है, ये जो प्रोसेस होती है वो ये, बट मेगास्पोर में ये प्रोसेस फिर और फर्दर कंटिन्यू होती है। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल कितने न्यूक्लियाई आ गए, 8 न्यूक्लियाई। तो 8 न्यूक्लियाई में वो क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग वाला n है वो 2n में डिवाइड हो गया। अब 2n फर्दर डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, n और n, और ये भी क्या कर रहा है, n और n, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी भी हमारे पास में और बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्दर क्या होता है, टोटल जो न्यूक्लियस होते हैं वो 8 न्यूक्लियाई होते हैं। कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं, और 8 में से 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। 2 न्यूक्लियस जो सेंटर वाले होते हैं, दिस वन, ये बीच में शिफ्ट हो जाते हैं, और रिमेनिंग 3 जो होते हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो ऊपर 3 होते हैं जो किसकी डायरेक्शन में होते हैं, चलाइजा, जो बेजल पार्ट हमने देखा था वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, और ये 3 जो न्यूक्लियस होते हैं ये कहाँ पर हो जाते हैं, नीचे माइक्रोपाइल वाले एंड पे हो जाते हैं, और बीच में 2 जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और इसको हम बोलते हैं 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल, 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये जो न्यूक्लियस होता है ये फ्यूज, तो ये हाफ, ये n होता है, ये n होता है, ये n होता है, ये भी n है, ये भी n है, बट ये बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ पर आता है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, या एक्सप्लेन 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल एम्ब्रियो, तो आपको यही बताना, क्लियर। चल, फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन भी बताया कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल से कितनी बनी, 2 सेल है, ये न्यूसिलस की सेल है, न्यूसिलस की सेल से कितनी बनी, माइटोसिस हुआ तो कितना हुआ, 4 सेल बन गई, 1 से 2 हुई, 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, 4 ये हैप्लॉइड हो गई है। अब यहाँ पर द न्यूसिलस फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, मैंने बता दिया है। उसके बाद में दिस इज टू मूव्स द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल मीन्स क्या होता है, एक किसकी तरफ जाएगा, चलाइजा की तरफ जाएगा, एक दूसरा किसकी तरफ जाएगा, माइक्रोपाइल की तरफ। दीज 2 मूव्स अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो से टू मोर सिक्वेंशियल, फिर वो माइटोटिक डिवीजन करता है, और टोटल कितने न्यूक्लियस फॉर्म करता है, दैट इज 8 न्यूक्लियस। और 8 में से मैंने क्या बोला था, 3 कहाँ पर शिफ्ट हो गए, ऊपर जो हैप्लॉइड है, 3 कहाँ पर होगा, चलाइजा वाले, 3 कहाँ पर हो गए, माइक्रोपाइल वाली,
जो 3 है, और बीच वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दैट इज अ 2n, जो कि क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई होता है, राइट। ये वाला देखिए, 1 से 2 बने, अब एक कहाँ पर गया चलाइजा वाले, एक कहाँ पर गया माइक्रोपाइल, ये देखिए ये एक एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर ये डिवाइड 2 हो गए, एक n से कितने हो गए, 2 हो गए, तो एक कहाँ पर चलाया गया चलाइजा, 2 कहाँ पर माइक्रोपाइल, फिर 2 से कितने हो गए, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, 4 हो गए, ये भी 4। अब इन 4 में से क्या करेंगे कि ये जो एक न्यूक्लियस है ये सेंटर में आ जाएगा, और इसका भी एक न्यूक्लियस कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में, और वो स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, 3 तो हमारे ऊपर है ही है, 3 हमारे नीचे है ही है, और ये बीच में जो 2 आ जाते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दे 2n। ऊपर जो चलाइजा के डायरेक्शन में जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, दे आर हैप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। उन सेल को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। और जो माइक्रोपाइल वाली सेल होती है, इसमें 2 आसपास की जो होती है उसको हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्ट, और एक बीच में होती है उसको हम बोलते हैं एग न्यूक्लियाई, और ये बीच वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट। तो ये ऐसे फर्दर डिवीजन है, 2, 4, और इनमें से एक सेंटर में आ जाएगा, एक सेंटर में, बाकी ये 3 एंटीपोडल है, इसमें से 2 क्या होती है, सिनर्जिस्ट होती है, और एक कौन सी होती है, एग सेल होती है, ठीक है। अब 1 न्यूक्लियस फॉर्म ईच पोल कम्स टू सेंटर, मैंने ये भी बता दिया है कि इन दोनों में से एक न्यूक्लियस कहाँ पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। सपोज करो ये सेंटर में आ गया और ये सेंटर में आ गया, बाकी ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और ये 3 नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। कम टू सेंटर एम्ब्रियो से दे फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया है। ऊपर वाली सेल को हमने एंटीपोडल बोला था, नीचे वाली जो सेल है उनमें हमने क्या बोला था कि 2 आसपास की जो होती है वो कौन सी होती है, सिनर्जिस्ट होती है, और बीच वाली जो होती है वो कौन सी वाली होती है, एग सेल। और ये बीच वाले जो एक ऊपर से आता है एक नीचे से आता है, इसको हमने क्या बोला है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। 3 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइल, ये भी हमने बोला था, दे आइडेंटिफाई, एक बिटवीन होता है। एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो से एट द मैच्योरिटी के बाद में जो एंजियोस्पर्म, अच्छा एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो उसमें कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, पर उसमें सेल कितनी होती है, 7 होती है, क्योंकि काउंट कर लो बाबा, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये तो फ्यूज़ हो चुका है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये क्या हो चुका है, फ्यूज़ हो चुका है। दैट्स वाई जो एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सेक होते हैं वो मैच्योरिटी पे क्या होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, राइट। चल नाउ our next topic in this chapter, that is the pollination, how pollen reach from the male part to female part, and that process is called as pollination. So in next video we will discuss that is the pollination process and their types. So okay, bye bye students.